गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का हम लोग जो है सिलेबस देखेंगे कि हमारे सीडीपी में कौन कौन से सीडीपी में कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बाल विकास कहते हैं। और देखिए बाल विकास जो है हम आज जो हम सिलेबस देखेंगे वो प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी लेवल तक के बच्चों का ही हम सीडीपी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाल विकास में जो हमारे प्राथमिक लेवल का जो हमारा सीटेट का जो पेपर होने वाला है उसका सिलेबस आज हम देख रहे हैं। जो हमारा पहला जो हमारा सिलेबस में पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, इसे पढ़ना है। बच्चों के विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव किस पे, बच्चों के ऊपर, तो इसे भी स्टडी करना है। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, जिसमें आपकी सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिसमें आपके शिक्षक, माता पिता और उनके साथी आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े से थॉट में, जिसके जो है जिसमें आपके मेन जो है थिंकर आ जाते हैं, जैसे कि पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक थिंकर, जिसमें आपको पियाजे पढ़ना है, हमें कोहलरबर्ग पढ़ना है और वाइगोत्स्की पढ़ना है। इनके निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी देखना होगा। फिर आपके जो है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पढ़ना है। इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य पढ़ना है। बहुआयामी खुफिया, ये भी हमारे सिलेबस में है। भाषा और विचार, तो इसे भी देखना है। और फिर आता है आपका एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, इससे भी पढ़ना होगा हमें सीडीपी में। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, देखिए शिक्षार्थियों के बीच में कौन कौन से व्यक्तिगत अंतर होते हैं, तो इसे भी देखना होगा। जिसे अलग अलग करके दिया है कि व्यक्तिगत अंतर में भाषा आ जाता है, जाति आ जाती है, लिंग आ जाता है, समुदाय आ जाता है, धर्म आ जाता है आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को भी हमें समझना होगा और देखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। और उसके बाद स्कूल आधारित मूल्यांकन, अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य और अभ्यास को भी हमें सिलेबस में देखना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सीडीपी में आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, तो ये टॉपिक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरा जो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझना, तो आपको पता है कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य उन सभी बालकों से है जो विशिष्ट, सामान्य, मंद, जड़ और कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, उन सारे बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक ही क्लासरूम में एक ही साथ एक ही टीचर के द्वारा एक ही निर्देशन के अंतर्गत उन्हें शैक्षिक अनुदेशन में या कह सकते हैं कि शिक्षण में उन्हें अनुदेशित करना है। ठीक है, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो आइए देखिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। तो जिसमें वंचित और वंचित सहित विविध भूमिका पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ठीक है, तो जिसमें हम वंचित बताएं कि जो समाज से भिन्न थोड़े से बालक हैं। सीखने की कठिनाइयों, नुकसान आदि वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करना। फिर आपका टॉपिक जिसमें है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। तो ये आपके आ जा रहे हैं किसमें, समावेशी शिक्षा में। इन सारे टॉपिकों को हमें देखना होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं सीखना और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसमें देखिए इसमें टॉपिक आपके आ जाते हैं कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, मतलब कि बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, और उनका प्रदर्शन में उनकी स्कूल में क्या कैसे प्रदर्शन होते हैं, उस प्रदर्शन में वो सफल होते हैं अथवा असफल होते हैं, तो उसको भी जानने की साइकोलॉजी को हमें पढ़ना है, जो आपके सीडीपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया है। शिक्षण में
हम सीखने की जो हमारी बुनियादी प्रक्रियाएं होती हैं, जो बेसिक जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, बच्चों की जब हम सीखने की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित करते हैं। जैसे एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने की सामाजिक संदर्भ, मतलब कि बच्चे जो सामाजिक एक्टिविटी में और कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवेश में होके या एक क्लासरूम में सीखते हैं, जिसमें हर समाज के, हर परिवेश के, हर वातावरण के और हर एक लेवल के बच्चे, हर एक स्तर के बच्चे मिलते हैं। तो उन बच्चों में सामाजिक गतिविधियाँ और सामाजिकता से सीखने के जो सामाजिक संदर्भ या गुण आते हैं, उसे भी हमें देखना होगा। इस जो है सीटेट के आपके सिलेबस में एक समस्या समाधान करता, मतलब कि कोई भी समस्या होती है उसके समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा, मतलब बच्चे के अंदर जो भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसको वैज्ञानिक अन्वेषक के द्वारा या उसकी समस्या का किस प्रकार से समाधान करेगा शिक्षक, उसकी भी प्रक्रियाओं को देखना होगा, अध्ययन करना होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चे में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, मतलब बच्चे में सीखने की बहुत सारी ऑब्जेक्टिव, मतलब वैकल्पिक मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो उनके अंदर क्या हो जाते हैं, गुण आ जाते हैं, अवधारणाएं आ जाती है। जैसे कि बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में, मतलब बच्चों के सीखने में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। ठीक है, तो ये आपका आज का सीडीपी का जो है सिलेबस हमने बताया और इतना ही पढ़ना होगा। इसी से रिलेटेड आपके सीटेट में क्वेश्चन आएंगे। तो सीटेट 2022 के जो हैं सिलेबस सीडीपी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में जो लैंग्वेजेस हैं उसको देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेजेस में और आपके जो है ईवीएस में, इन्वायरमेंटल में कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन कौन से मेन बिंदु हैं जिसे हमें सीटेट में पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।